हेलो फ्रेंड्स, वेटनरी सर्जन और असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आ चुकी है, जिसमें सिलेक्शन के लिए लाखों स्टूडेंटों की भीड़ है। गली गली में कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। समय बहुत ही कम है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में सिलेक्शन कैसे होगा? तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने पूरी वेटनरी साइंस को कम से कम समय में सरल भाषा में आपको समझाने के लिए आ गया हूं। मैं डॉक्टर अमित चौरसिया आपकी अपनी गोल अचीवर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्किन होता है वो मेनली 3 हिस्सों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैटी एसिड टिश्यू। यदि एपिडर्मिस की बात करें तो यह सबसे बाहर की लेयर होती है, जो मेनली 5 लेयर से फर्दर मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जनरली डेड सेल्स की बनी होती है। इनमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता और मेनली इनमें केराटिन पाया जाता है। ओके, कॉर्नियम के बाद हम दूसरी लेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। जो स्ट्रेटम लूसिडम होता है, ये एक थिन, देख रहे हैं यहां पे, जैसे एकदम थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। मोस्टली इसके अंदर इलिडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? इलिडीन। तो ये इलिडीन प्रिकर्सर होता है केराटिन का, जो कि पाया जा रहा था कहां? स्ट्रेटम कॉर्नियम में, ऊपर वाली लेयर में। ओके, फिर तीसरी लेयर की यदि हम बात करें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की, तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जनरली रोम्बोइडल सेल्स का बना होता है। ये आप देखेंगे इसको, ये इस हिस्से को जरा गौर से देखिए, तो ये रोम्बोइडल सेल्स का बना हुआ है और इसमें मेनली केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स मेनली पाए जाते हैं। ओके, फिर चौथी लेयर की हम यदि बात करें स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम का मतलब ही है स्पाइन। इसका मतलब इसमें पाई जाएंगी आपकी प्रिकल सेल्स। ये जो सेल्स हैं, दीज आर द प्रिकल सेल्स, मतलब कांटे के आकार की सेल्स हैं। ठीक है, ओके। फिर प्रिकल सेल्स के बाद हमारी जो लास्ट लेयर है स्ट्रेटम बेसल, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ओके, ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है, इसमें डिवाइड होने की पावर होती है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इस जर्मिनेटिवम में, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होके ऊपर की लेयर्स बनती रहती हैं। ओके, और जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भैया मेलानोसाइट्स कहां पाए जाते हैं, तो मेलानोसाइट्स इसी सेल में पाए जाते हैं भाई। जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं इसी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी यदि हम बात करें डर्मिस, नीचे और जाते हैं तो डर्मिस आता है। डर्मिस जनरली हमारा 2 पार्ट्स में मिलकर बना होता है, एक पैपिलरी और दूसरा रेटिकुलर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें
जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी डर्मिस से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो हेयर फॉलिकल होता है वो कहां से डेवलप होता है। ठीक है, तो जो हेयर फॉलिकल होता है वो स्ट्रेटम सॉरी वो डर्मिस से निकलता है। ध्यान रखिएगा, ये निकला होता है एपिडर्मिस में, लेकिन उसकी ओरिजिन कहां से होती है, वो डर्मिस से होती है। सेम इसी तरह से यदि हम सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो जो सीबेसियस ग्लैंड भी निकली होती है वो भी एपिडर्मिस में पाई जाती है। ओके, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सीबेसियस ग्लैंड जो पाई जाती है वो हेयर्स के रूट्स के साथ ही जुड़ी होती है। जो स्वेट ग्लैंड होती है वो अलग पाई जाती है। जो आपका सीबेसियस ग्लैंड निकलेगा वो हेयर के साथ ही जाएगा। ओके, स्वेट ग्लैंड लेकिन सेपरेट होती है। जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं एक्सेप्ट ग्लांस पेनिस और ये स्वेट ग्लैंड ग्लांस पेनिस और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती, बाकी पूरे बॉडीज में आपको मिलेंगी। ठीक है, सेम सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऑयल ग्लैंड होती हैं और ऑयल का सिक्रेशन करती हैं। इसके अलावा एक तरह की और सीबेसियस ग्लैंड होती हैं जो कि मैमरी ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाती हैं। ये जनरली एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। यदि हम सीबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड को डिवाइड कर लें दो पार्ट में, तो एक होगी हमारी एपोक्राइन और एक होती है मीरोक्राइन। जो एपोक्राइन वाली होंगी ये मॉडिफाइड मैमरी ग्लैंड होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मैमरी ग्लैंड क्या होता है। तो मैमरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। ओके, और डीप में बात करें तो स्वेट ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एपोक्राइन और मीरोक्राइन। तो एपोक्राइन जो होती हैं वो मैमरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और बाकी जो बॉडी में आपको स्वेट्स निकालती हुई ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि समर में हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती हैं, इनको हम ये मीरोक्राइन होती हैं। और लास्ट पार्ट है हमारा सबक्यूटेनियस पार्ट, ये सबसे नीचे पाया जाता है। जनरली जो आर्टरीज होती हैं वो वेन्स और आर्टरीज होती हैं वो आपको यहां मिलती हैं। ठीक है, ये यहां पर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं इसको कि ये जो स्वेट ग्लैंड है आपकी वो सबकट टिश्यू से भी निकलती है। ओके, एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि भैया हेयर और स्वेट ग्लैंड्स कहां से ओपन होते हैं तो आप डर्मिस ही बताइएगा। सारी ग्लैंड्स और हेयर्स डर्मिस से निकलती हैं। ओके, तो इतनी चीजें हैं हमारे एपिडर्मिस में। आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे इसी तरह की ज्ञानवर्धक आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में।